हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी सारे लोगों का एक डाउट आ रहा था कि भाई हमारा सिलेबस 90% 80% कंप्लीट हो चुका है, हम डेली मॉक भी दे रहे हैं, बट जो मार्क्स है ना वो रुक गए हैं। मार्क्स हमारे लगभग 100 120 इतने ही आ रहे हैं मार्क्स है ना, जो इंप्रूव नहीं हो पा रहे, इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो कैसे मार्क्स को इंक्रीज़ करना है उस बारे में आपको थोड़ा गाइड करने वाला हूँ। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं अभी सिलेक्टेड हूँ सीजीएल में, एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ, या जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं एसएससी के थ्रू, रेलवे के थ्रू, तो सब लोग जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो किसी के भी मार्क्स सीधे, जैसे 200 नंबर का मॉक टेस्ट है तो उसमें 150 160 नंबर नहीं आ रहे हैं। 80% स्कोर आप मॉक टेस्ट में पहले दिन ही या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही नहीं स्कोर कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट करना अलग चीज़ है, सब कुछ पता होना एक अलग चीज़ है, और उसको प्रोड्यूस करना, उसको एग्ज़ाम टाइम में 2 घंटे के अंदर अंदर उन चीज़ों को दिमाग में लाना, रिकॉल करना, उनको बिल्कुल सही तरीके से प्रोड्यूस करना बहुत अलग चीज़ है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, वही एक कला है, ठीक है। उसी को हमें यहाँ पे सीखना है। तो मैं आपको बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो मेरे भी 200 में से लगभग फर्स्ट मॉक जब मैंने दिया 70 या 80 नंबर बने थे, ठीक है। उसके बाद मैंने इंक्रीज़ करा, 200 में से 70 तक भी मेरे नंबर जाते थे मॉक में, 150 के अराउंड तो रहते। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कैसे मैं अपने मॉक टेस्ट का स्कोर 60 से 150 तक ले गया, उसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। 2-3 एडवाइस है, उन चीज़ों को बस आप अच्छे से फॉलो करें, आपका भी स्कोर बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। 1 महीना भी अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आपको जो इंप्रूवमेंट है वो साफ साफ दिख जाएगी। पहली एडवाइस तो ये है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। कई लोग क्या होता है ना, जैसे मैंने आज मॉक टेस्ट दिया, मेरे नंबर कम आ गए, तो मैं डर जाता हूँ कि यार अगले दिन मॉक टेस्ट दूंगा फिर मेरे कम नंबर आएंगे। इससे पहले मुझे ये करना है, सब सिलेबस रिवाइज कर लेना है। सिलेबस हमेशा ऐसा ही लगेगा कि आपको कंप्लीट नहीं है। जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई भी करे तब भी मुझे ऐसे लगता था यार थोड़ी कमी रह रही है, 10 दिन और मिल जाते ना, तैयारी बहुत अच्छी हो जाती। तो ये कभी नहीं सोचना है कि मॉक में नंबर कम आएंगे इस डर से आप मॉक टेस्ट ना दें। मॉक टेस्ट डेली जरूर एक दे, और बिल्कुल जैसे एग्जाम टाइम पे बैठे हुए वैसे दें। ऐसा नहीं कि 1 घंटा मॉक टेस्ट दिया, रोक दिया, खाना खा लिया, फिर रोक दिया। एक बार में लगातार दें, पानी वानी रख के बैठे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आप अपनी गलती को पहचान पाएंगे। तो पहली चीज़ तो यही है, मॉक टेस्ट जरूर देना है डेली एक, ठीक है। और कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, कई लोग ये पूछते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम प्राइस पे पूरे साल का पास मिल जाएगा, जिससे आप एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर एक ही जगह पे मॉक टेस्ट फॉर्म में दे पाएंगे। साथ में रेलवे, स्टेट एग्जाम सभी के मॉक टेस्ट आपको सिंगल पास में मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर सेल चल रही है, तो आपको मिनिमम प्राइस पे ये पास टेक्स्ट बुक का मिल जाएगा। आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है GYAN ज्ञान, इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, डेली मॉक टेस्ट जरूर दें। सेकंड जो एडवाइस है ये है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे मान लो 100 नंबर आए 200 में से, तो बस मैंने दे दिया, मैं हट गया वहाँ से। तो ये चीज़ नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। एनालाइज के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, लोगों को गलतफहमी होती है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो 3 भागों में उसको डिवाइड करता हूँ मैं। पहला, जो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करे, छोड़ ही दिए। दूसरे क्वेश्चन वो जो मैंने अटैम्प्ट करे थे लेकिन गलत हो गए। तीसरे वो जो सही है, जो सही है और जिनमें तुक्का लगाया था वो सही हो गए, वो दोनों तीसरी कैटेगरी में आ गए। तो पहला जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करे, मतलब वो तो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं थे, या फिर पढ़ रखे हैं लेकिन ध्यान ही नहीं आया कि कैसे सॉल्व होता है, तो उनको नोट करो आप, ठीक है। क्योंकि जो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप समझो कि एग्जाम में भी वही चीज़ आएगी, तो आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। तो वो जो चैप्टर्स थे, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं आया, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करनी है। आपको अपना नेक्स्ट जो वीक का टारगेट बनाएंगे उसमें आप डालेंगे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज़ ये। दूसरा, आपने अटैम्प्ट करा, गलत हो गया, गलत क्यों हो गया, सिली मिस्टेक को तो भाई लिख कर रखो। मैं क्या करता था, दीवार पे एक शीट मैंने पेस्ट कर रखी थी, उसमें लिख देता था कि कैलकुलेशन मिस्टेक, जल्दीबाजी में गलत हो गया, ठीक है। कहीं पर होता है ना, जल्दी जल्दी करा, 40% आंसर आया, देखा ही नहीं ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन टिक करके चलती जल्दीबाजी। तो मैं उन चीज़ों को अपने दीवार पर नोट कर देता था कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, जल्दीबाजी में दिक्कत हुई है, फॉर्मूला रिवाइज नहीं करा मैंने, इसलिए गलत हो गया अटैम्प्ट करने के बाद भी। तो गलत क्यों हो रहा है उस पर भी आपको डेली नज़र रखनी है। डेली मॉक टेस्ट देने से पहले उस शीट को रिवाइज करके मैं फिर मॉक टेस्ट देता था। और तीसरा क्या था, जो आपने अटैम्प्ट करे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और वो सही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार होता है हमने अटैम्प्ट करे, तुक्केबाजी में अटैम्प्ट करे, मैं सोचा अरे थोड़ा बहुत गैस वर्क मार दिया, जैसे इंग्लिश में कुछ गैस वर्क मार दिया या जीके में कोई गैस वर्क मार दिया, है ना। तो गैस वर्क तो तुक्के मारते हैं ना हम लोग, उन पर ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कभी भी तुक्के नहीं लगते। आप देखेंगे कि आप घर पे मॉक टेस्ट देते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं, एग्जाम टाइम पे कई लोग तुक्केबाज लोग होते हैं, उनके नंबर ही नहीं आते। तो तुक्केबाजी वाली चीज़ों पर भी आपको ध्यान कंसंट्रेट करना है अपना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बुकों के बारे में बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये बुकें RS अग्रवाल और एसन पब्लिकेशन ने मिलकर बनाई हैं। इन बुकों में आपको एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न वाले, और साथ में डिटेल सॉल्यूशन भी इन बुकों में दिया हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इन बुकों को रेफर कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, अभी अमेजन पे सेल चल रही है, तो मिनिमम प्राइस पे आपको ये बुकें मिल जाएंगी। आप नीचे लिंक पे जाकर इन बुकों को चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कि आपको 2 नोटबुक बनानी है, एक मैथ्स की और एक इंग्लिश की। मैथ्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लगे कि मैंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दिया लेकिन इसका जो फॉर्मूला था वो न्यू है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एग्जाम टाइम में भूल सकता हूँ, तो उसको रिकॉल करने की आपको जरूरत है। अगर कोई क्वेश्चन मैथ में तो उस नोटबुक को नोट कर लें, ठीक है। जब एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप उस नोटबुक को उठाएं जिसमें मॉक के आपने बढ़िया वाले क्वेश्चन लिख रखे हैं, उन्हें रिवाइज करके जाएं। उससे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके एग्जाम टाइम पे बनेंगे। ये क्या होता है, जैसे सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं, आपने एक एक्स्ट्रा चीज़ करी जो कि आपको लीड दिलवाएगी एग्जाम टाइम पे और लोगों से आपको अलग करेगी और आपको सिलेक्शन करवाएगी, ठीक है। सेम आपको इंग्लिश के लिए भी नोटबुक बनानी है। उसमें कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन नया दिखा, कोई आपको इंग्लिश का ऐसा रूल दिखा जो कि आपने टीचर से नहीं पढ़ा था, आपके नोटबुक में नहीं है, तो आप उसे नोट कर लीजिए, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने कर रखी थी, मैथ्स और इंग्लिश की नोटबुक मैंने बना रखी थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और एग्जाम टाइम में मुझे कई बार ऐसा फील हुआ, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मुझे पता नहीं, मैक्सिमम शायद लोगों को ना पता हो लेकिन मुझे तो पता है, ठीक है। ऐसा होता है कई बार, तो ये चीज़ आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी, तो इसको फॉलो जरूर करें। एक चीज़ और ध्यान रखें, फुल मॉक टेस्ट तो डेली देना ही है, कोशिश करें सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे। कई लोग क्या सोचते हैं ना कि हमने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करा, टीचर ने जो हमें नोट्स बनवाए हैं उन्हें पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इससे हमारा जो है मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो असलियत ये नहीं होती है, असलियत ये होती है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी बार करी है। अगर आप किसी भी पुराने खिलाड़ी से मिलेंगे ना, एसएससी की तैयारी कर रहा था जो सिलेक्शन ले चुका है, वो आपको सिंपल बात यही बताएगा, क्या कर रहे हो तैयारी में, तो प्रीवियस ईयर कर लो, बस प्रीवियस ईयर का रट्टा मार लो, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे नहीं आ रहा है मैं देखूंगा। सच बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस आपकी टिप्स पे हो, आप चाहे पेपर देने जाएं चाहे मॉक टेस्ट दें, आपका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि सेक्शनल मॉक भी मैं देता था। मैंने एसएससी की बुक भी खरीद रखी थी किरण पब्लिकेशन की, उससे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करता था, साथ में सेक्शनल मॉक भी देता था। सेक्शनल मॉक देने का बहुत ज़्यादा फायदा है। उससे एक फ़ायदा तो यही है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिवाइज हो गए, साथ में उस सेक्शनल मॉक टेस्ट को, जैसे मैंने मैथ्स के 25 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने टाइमर लगाया अपने फ़ोन में 25 मिनट का, सेक्शनल मॉक देना बैठ गया मैं मैथ्स का। मेरा टारगेट है 25 मिनट में 25 क्वेश्चन मेरे हो जाए, उससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ी, एग्जाम टाइम का जैसा माहौल बना, साथ में टाइम मैनेजमेंट भी मेरी इंप्रूव हुई। मैथ्स और रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट में डेली जरूर देता था, इससे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती थी, साथ में टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक पेज लो और लिखना चालू करो। फर्स्ट पॉइंट ये है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है और साथ में एक मॉक टेस्ट देना है सेक्शनल मैथ का और एक मॉक टेस्ट देना है सेक्शनल रीजनिंग का। ये आपको डेली करना है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, 2 नोटबुक बनाओ, एक इंग्लिश के लिए और एक मैथ के लिए, दोनों में क्वेश्चन लिखो जो भी आपको अच्छे लगे, इंग्लिश और मैथ के। थर्ड पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले ही मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट भी जो आप लगा रहे हो वो भी प्रीवियस ईयर वाले ही होना चाहिए। एसएससी सीजीएल के 2020 वाले सारे पेपर, 2021 वाले, 22 वाले, 23 वाले, पहले ये तो कर लो, मॉडल टेस्ट बाद में लगाना, पहले प्रीवियस ईयर पेपर। सेक्शनल भी आपका प्रीवियस ईयर होगा, फुल टेस्ट भी आपका प्रीवियस ईयर होगा। थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट है कि एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए। 2 घंटे का मॉक दे रहे हो तो आधा घंटा एनालिसिस पे भी लगाओ। इंग्लिश में गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है वो समझो। मैथ्स में कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो ये नहीं कि हाँ ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, ठीक है चैप्टर नहीं पढ़ रखा था, तो टारगेट होना चाहिए कि इस हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट होगा। इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर डालो। समझ रहे हो? दिमाग में चलना चाहिए कि क्यों गलत हो रहा है, आखिर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी कैसे गलत हो सकता है कुछ। तो वो जब तक टेंशन नहीं बनेगी ना आपकी, तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेंशन लो, क्यों गलत हो रहा है, 2-2 नंबर की टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। 5वीं चीज़, रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। जो आपके टीचर ने पढ़ा रखा है उन्हें पढ़ते रहो। साथ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा डाउट आता है, सब लोग बोलते हैं भाई इतनी मोटी बुक है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैसे प्रैक्टिस करेंगे। भाई मैंने करा है, मेरे साथ जो लगे हुए हैं लोग उन्होंने प्रीवियस ईयर करे हैं, जिनसे मिलता हूँ 99.99% लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हुए हैं, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तुक्का लगने वाली बात अलग होती है, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि अब अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आपको अंदर से फील आए कि हाँ मैं बैठा हूँ तो सिलेक्शन मेरा होगा। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2 बार करने ही पड़ेंगे। तरीका मैंने आपको बताया, बुक आती है, बुक से करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतनी मोटी बुक है यार, हमने भी तो करी है, 50, 60, 70 जैसे आपका बनता है ब्योत, उतने क्वेश्चन डेली बेस पे करो, हो जाएगा, पूरी बुक भी कंप्लीट होगी। पूरी बुक में भी कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं, DI है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर तो है उन्हें करना ही पड़ेगा ना भाई, उन्हें करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेक्शनल मॉक दोनों एक साथ चलाओगे तो 2 बार अपने आप ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी एक ही टाइम पर। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और इन चीज़ों पर बस 1 महीने काम करके देखो। जैसा मैंने बताया पॉइंट वाइज उन चीज़ों को समझो और 1 महीने काम करके देखो आपका स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा, वो मैं भी देखता हूँ। ये चीज़ें आपको लेकिन बस पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करनी होगी।
मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, 6-7 घंटे तो लगना ही पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि 3 घंटे से हो जाएगा, 2 घंटे से हो जाएगा, तो इतना तो नहीं होगा। 6-7 घंटे तो मिनिमम पीरियड है, इतना तो लगाने पड़ेगा। लेकिन कोई कहे 14 घंटे 15 घंटे, तो वो भी झूठ है, वो भी चीज़ें फेक हैं, ठीक है। फिर आप 14-15 घंटे बैठ के टाइम पास कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्टडी, मैं भी यार 12 घंटे बैठता, लेकिन मुझे पता है ना 8 ही घंटे निकलता था, बाकी 4 घंटे टाइम पास करता था, इधर घूम रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ। 6-7 घंटे अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइमर वाइमर लगाओ, जैसे 2 घंटे पढ़ने बैठते हो टाइमर ऑन कर लो कि 2 घंटे देखता रहे टाइम कि हाँ, मतलब मैं कहता हूँ 45 मिनट के टाइम पीरियड बना, 45 मिनट पढ़ा, 15 मिनट आराम किया, 45 मिनट पढ़ा, 15 मिनट टाइम पास किया, उससे आप रिफ्रेश रहोगे और अच्छे से पढ़ भी पाओगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।